हो मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ओ मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली, हाँ मिथिला चली है। मिथिला चली, हाँ मिथिला चली। मिथिला चली है मैया, मिथिला चली है। मिथिला चली है मैया, मिथिला चली है। मेरे राम जी की, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जय हो। ताली बजाते हुए हाँ सब लोग। जय हो, हरि बोल। और बारात जाने के लिए कौन कौन तैयार हुआ है? बारात कौन कौन जा रहा है राम जी की? आप लोग चल रहे हो ना बारात? हाथ उठाओ मैया। राम जी की बारात में चलना है ना? और कहते हैं चंदन रुचिर सुमित सारथी, चंदन रुचिर सुमित सारथी, चंदन रुचिर सुमित सारथी। चंदन रुचिर सुमित सारथी। हानप गुरु, हानप गुरु संग सुहाय अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की चली है बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की चली है बारात अवध से मिथिला चली। जय हो, हरि बोल। और बारात कैसे जा रही है तो कह रही है हाथी घोड़ा रथ और पाले की। हाथी घोड़ा रथ और पालकी। हाथी घोड़ा रथ और पाले की। हाथी घोड़ा रथ और पालकी। हाँ चढ़ी चढ़ी, हाँ चढ़ी चढ़ी अवध रात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और सुनिए, कहते हैं राम जी की बारात में बाराती कौन बने हैं? तो कहते राम जी के मित्र भी बड़े विचित्र हैं। कौन राम जी के मित्र कौन है? कहते ये संत महात्मा ही राम जी के मित्र हैं। और ये बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाबा
ऋषि मुनि संत महात्मा बारात जा रहे हैं और कैसे कैसे लोग बारात जा रहे हैं, तो यहाँ पे वर्णन करते हैं। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ पे माला भाल पे चंदन। बाराती कैसे हैं? बाराती लोग कौन कौन है? तो कहते हैं हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ पे माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी हरि बोल, सब दाढ़ी हरि बोल। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली में। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की चली है बारात अवध से मिथिला चली। और सुनिए, आज बारात तो बड़ी सुंदर जा रही है, लेकिन महाराज बिना दूल्हा के बारात जा रही है। अब कहते हैं बारात इतनी सुंदर कि जिस नगर से जिस गांव से होकर बारात जाती, तो बारात की भव्यता को देखने के लिए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आते और सोचते भैया इतनी सुंदर बारात जा रही है। अब जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बाराती इतने सुंदर है, बारात इतनी सुंदर है, तो दूल्हा भी बहुत सुंदर होगा। तो कहते जिस गांव से होकर बारात जाती, तो गांव वालों ने पूछ दिया, बारातियों से पूछ दिया, भैया ये बताओ दूल्हा कहाँ है? अब तो जैसे ही दूल्हा पूछा, महाराज सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब क्या कहें कि दूल्हा तो पहले ही जाकर बैठ गया, ये तो कह नहीं सकते। अब बिना दूल्हा के बारात, तो लोगों के दिमाग में आया, लोगों ने कहा ऐसा है भैया, दूल्हा जो है वो आगे निकल गया है और हम लोग पीछे। अच्छा, अब दूसरे गांव में पहुंची, फिर लोगों ने पूछ दिया, और जब पूछा तो लोगों ने कहा भैया, बाराती बोले ऐसा है कि हम तो पहले निकल आए, दूल्हा पीछे आ रहा है। कहते ऐसी बारात दूल्हा के बिना जा रही है, तो कह रही है यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। हाँ किंतु ना, हाँ किंतु ना, हाँ किंतु ना दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अवध बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और सुनिए, कहते हैं बार बार लोग बहाना बना करके निकल जाते हैं गांव से। अब तो कहते बारातियों ने सोचा कि अब कब तक झूठ बोलेंगे कि दूल्हा बीच में रह गया, आगे रह गया, पीछे रह गया। अब क्या करें? तो गुरुदेव वशिष्ठ के पास में गए और कहा, गुरुदेव लोग पूछ रहे दूल्हा कहाँ, हम क्या बताएं? अब तो बड़ी समस्या आ गई। अब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, इस समस्या का हल यही है, अब अगर कोई पूछे कि दूल्हा कहाँ है, तो ये भरत और शत्रुघ्न जो है इन्हीं को दूल्हा बता देना। अर्थात मानो वशिष्ठ जी ने भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह तय कर दिया। अब तो कहते महाराज, अब तो लोग ना भी पूछे तब भी लोग बाराती कहते हैं, अरे भैया दूल्हा को देखा, एक एक नहीं दो दो दूल्हा जा रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जय हो, हरि बोल, ताली बजाते हुए आनंद लेते हैं।
बराती भैया। अब अगर लोग नहीं भी पूछते तब भी बराती कहते हैं ये दूल्हा है, बताने लगे लोगों को। लेकिन लोगों ने, गांव वालों ने फिर पूछ लिया, भाई दूल्हा भी बड़े सुंदर है, बारात भी बड़ी सुंदर है, ठीक है, लेकिन ये बता दो कि विवाह कौन सी तिथि को होगा? ये जो बारात लेकर जा रहे हो, ये विवाह कौन सी तिथि को होगा, कौन से दिन को होगा? अब तो फिर महाराज एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि अभी तो विवाह तिथि निश्चित ही नहीं हुई है। अब क्या बताएं? तो कह रही है, इतने बाराती किंतु किसी को, 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 हाँ नहीं विवाह तिथिया, नहीं विवाह तिथिया, अवध से मिथिला चली मेरे राम जी की गजब बारात, अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की चली है बारात, अवध से मिथिला चली। और सुनिए, लोगों ने कहा कि भैया जब विवाह तिथि आपको कुछ पता ही नहीं है, तो इतने दिन पहले से बारात लेकर के जाकर के क्या करोगे तुम वहां पर? इतने दिन पहले से जाकर के डेरा डालोगे, क्या करोगे वहां पर? क्या अयोध्या में खाने को नहीं मिलता है जो वहां पर जाओगे? तो बाराती क्या कहते हैं, हम इतने दिन पहले से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मिथिला में बहुत प्रकार के व्यंजन खाने को मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। तो लोगों ने कहा मिथिला में सुंदर सुंदर पकवान खाने को मिलेंगे, क्या अयोध्या में कुछ खाने को नहीं मिला? तो बाराती कहते हैं भैया मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। क्यों? सत्तू जानते हैं? सत्तू, सतुआ चने का होता है, सत्तू जानते हैं ना, होता है, हाँ वही सत्तू। तो बाराती कह रहे हैं यहाँ मर गए सत्तू खात, हाँ मर गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चली मेरे राम राम जी की गजब बारात, अवध से मिथिला चली, मिथिला चली है भैया, मिथिला चली है, मिथिला चली है भैया, मिथिला चली है, मिथिला चली है, मिथिला चली है, मिथिला चली है, मिथिला चली है। मेरे राम जी की, हरि बोल। मेरे राम जी की। और दोनों हाथ उठाते हुए, झूमते हुए हाथ उठा लीजिए सभी लोग, हाथ उठाते हुए, मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध मेरे राम, अवध से मेरे राम, मेरे हो मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली।